अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज 23 मार्च है। हमारे लिए एक मोतबर दिन, तजदीद अहद वफ़ा का दिन। 57 साल से हम हर साल 23 मार्च के दिन कुछ वादे करते हैं, कुछ यादें ताज़ा करते हैं और 24 मार्च को भूल जाते हैं कि हमने क्या वादे किए थे, क्या कुछ सोचा था कि आने वाले साल में इतना काम करना है। कायद की सरपरस्ती में, उनकी मोहब्बत, उनकी मेहनत की वजह से हमें एक सरजमीन अता हुई और आज के दिन हर चैनल वाले कायद के किसी न किसी साथी को बुलाते हैं बात करने के लिए। तो हमने भी दावत दी है कायद के एक साथी को। अस्सलाम वालेकुम सर। सर रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। सर आज 23 मार्च है। 25 मार्च नहीं है आज? सर 23 मार्च की वजह से हमने आपको बात करने के लिए बुलाया है। अच्छा, 23 मार्च है आज। 23 मार्च है। अच्छा, एक बात बताइए कि 23 मार्च जब आती है तो 23 मार्च को हमको टीवी वाले बुलाते हैं डिस्कशन के लिए, और अगर ये 23 मार्च नहीं आता 23 मार्च, तो हमसे तो घर में भी वैसे कोई बात नहीं करता है, और जब कहीं जाते हैं तो तब भी कोई बात नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ हम बात करेंगे 23 मार्च के दिन, बाकी हम पलंग पे पड़े रहें। आपने कायद के साथ काम किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कायद के साथ काम किया है? किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। आपका नाम किताबों में है सर। जिन्होंने किताब लिखी है, अब उनकी मर्जी है वो कि किसका भी नाम दे दे, तुम्हारा नाम दे दे, मेरा नाम दे दे, किसी का भी नाम दे दे। मगर पिछले साल मुझे अच्छी तरह याद है, हाँ टेलीविज़न की एक चैनल पर हाँ। 23 मार्च के दिन आपने कहा था कि आपने कायद के साथ काम किया है। अरे भाई देखिए, जो हमने जो उस वक्त बात की थी वो हुआ ये था कि जिन्होंने किताब लिखी है उन्होंने वो उसका क्या कहते हैं, इसको स्क्रिप्ट जो तुम्हारे सामने रखा, स्क्रिप्ट कहते हैं ना, ये स्क्रिप्ट जो है वो उन्होंने हमें दिया कि आप ये बोलिए। हम वही बोल रहे थे और क्या हम उसका परफॉर्मेंस कर रहे थे, बस खत्म। उस किताब में आपकी 3 तस्वीरें हैं कायद के साथ। हमारी एक है असल में उस जमाने में शेरवानी और पजामा पहन के टोपी लगा के सारे लोगों की शक्लें जो एक जैसी लगती थी, बहुत आइडेंटिकल हो जाती थी, बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल हो जाती थी। तो कायद आज़म के साथ जो एक फोटो तो हमारी है, दो हमारी, जिसके नीचे हमारा नाम लिखा हुआ है। एक साहब ने मुझे पकड़ लिया, कहने लगा ये कायद आज़म के साथ जो तीसरे नंबर पर है वो मैं हूँ और नीचे आपका नाम लिखा हुआ है। अब मेरी गलती तो नहीं है। मगर सर आपने पाकिस्तान को बनते देखा। हाँ, जहाँ तक हमें याद पड़ता है हमने पाकिस्तान को बिगड़ते हुए देखा। पुराने ज़माने का कोई किस्सा याद है आपको? हाँ, सुनाते हैं आपको। टीपू सुल्तान ने जब हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों पे हमला किया। सर क्या? टीपू सुल्तान को रहने दें। हाँ मेरा मतलब था कि भाई, अभी आपने कहा ना पुराने ज़माने का कोई किस्सा सुनाई हो, तो वही तो सुना रहे, पुराने ज़माने का किस्सा तो सुना रहे। उस किस्से का ताल्लुक 23 मार्च से होना चाहिए। अच्छा, अब याद नहीं है, सब कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा हमारा। कायद से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? हाँ, कायद हमारी पहली मुलाकात जो है वो अलीगढ़ में हुई। अलीगढ़ में हुआ ये कि एक अब्बा के वालिद साहब के जानने वाले थे, उनके घर पे कायद की दावत थी। अब हमारे वालिद साहब जो थे वो जलेबी बहुत अच्छी बनाते थे, तो जलेबी हमारे वालिद साहब की गई थी वहाँ पर। तो जा रहे थे तो वालिद साहब कहने लगे, आई एम नॉट फीलिंग वेल,
तो यार तुम चले जाओ वहाँ पर जलेबियाँ लेके चले गए। अब जब वहाँ पहुँचे हैं तो खाना शुरू हुआ, कायद ने खासा तनावुल किया। उसके बाद कायद ने फरमाइश की कि स्वीट में क्या है। तो जलेबियाँ पेश की गई, उन्होंने एक दो बाइट लिए और बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा ये किसने बनाई है? तो साहिब खाना जो थे उन्होंने हमारी तरफ इशारा किया और कहने लगे कि भाई इनके वालिद ने बनाई है। बहुत खुश हुए कायद आजम, कायद बहुत खुश हुए और कहने लगे कि बेटा बस बात जाए, इससे ज़्यादा बात नहीं हो सकती। आपने कोशिश भी नहीं की बात करने नहीं, अब लोग नहीं जाने दे रहे थे उनके पास। फेस टू फेस एक ही जुमला हुआ कि बेटा जलेबियों की वजह से कहा। बस बस तो ये पहली और आखिरी मुलाकात बस थी। बस। आज़ादी की जद्दोजहद में आपने हिस्सा लिया? हैं? नहीं नहीं लिया आपने हिस्सा। उस ज़माने का कोई पुराना किस्सा कोई याद है? हाँ, क्यों नहीं याद है। टीपू सुल्तान ने जिस वक्त अंग्रेज़ों पे हिंदुस्तान में हमला किया तो सर उस प्लीज़, वक्त- आप समझ नहीं रहे हैं। हाँ। टीपू सुल्तान को इस वक्त रहने दें, भूल जाएं उसको प्लीज़। बताइए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कह रहा है कि इस वक्त टीपू सुल्तान को भूल जाइए। कैसे भूल जाए? टीपू सुल्तान को कैसे भूल जाएं? टीपू सुल्तान एक शख्स था जिसने कहा था कि लीडर की 100 जिंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की जिंदगी। सर लीडर नहीं, गीदड़ की 100 दिन की ज़िंदगी से कहा था। लीडर कहते थे। हाँ, इसका मतलब है तारीख हम तक मस्क होकर पहुंची है। मगर हम आज बात कर रहे हैं पाकिस्तान पर। हाँ। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात। यार एक बात बताइए, बुरा मत मानिएगा, पाकिस्तान पे बात कर करके आप लोग थकते नहीं हैं? जब टेलीविजन का कोई चैनल खोलो पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई बात हो रही है, कोई ना कोई बात हो रही है। पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान बनने से पहले जो बात होती थी ना वो अच्छी लगती थी। सर जब आपको मालूम हुआ कि एक नए मुल्क की बुनियाद डाली जा रही है तो आपने उस ज़माने में क्या सोचा था? हमने ये सोचा कि रुकैया से अगर हमारी शादी नहीं हुई तो महमूद हुसैन कर लेंगे, और महमूद हुसैन से हमारी ऐसी लगी हुई थी। सर ये आपका ज़ाती मामला है। हाँ एक नई सरजमीन का ख्वाब पूरा हो रहा था, हाँ पाकिस्तान बन रहा था, जी। तो आपका दिल क्या कह रहा था? हमारा दिल तो ये कह रहा था कि हमारे जो मकान है अगर हम लोग यहाँ से चले गए तो भट्टाचार्य जो हैं वो हमारे पड़ोस में वो कब्जा कर देंगे। तो हमने ये सोचा कि हमारे अब्बा को पाकिस्तान रवाना होने से पहले ही इस मकान को बेच देना चाहिए। मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं आप। आपसे क्या कहूँ मैं? कायद के किसी जलसे में शिरकत की आपने? नहीं, जलसे में तो झूठ क्यों बोलेंगे? झूठ बोलें। आज तो कोई स्क्रिप्ट नहीं है ना, हम तो खुद बोले। हमने कायद के किसी जलसे में शिरकत नहीं की, लेकिन नारे बहुत मारे, बट के रहेगा हिंदुस्तान, देख रहेंगे पाकिस्तान। यही बातें तो मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ। हाँ। सुनाइए किस्सा कोई। किसान बनाए। टीपू सुल्तान ने जब हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ों को जब हमला किया ना तो वो एक अजीब सिलसिला था। मैं इनको समझाता हूँ, आप लोग इश्तहार देखें। जी सर, इश्तहारात ख़त्म हो गए। हाँ आप हैं? हाँ आप हैं? बच्चे बुझाओ, बच्चे क्या मतलब? बच्चे बुझा दीजिए, क्योंकि बत्ती जब जलती रहती है ना तो हमको नींद आती है। रिकॉर्डिंग हो रही है, बत्ती मैं कैसे बुझाऊँ? अच्छा अच्छा, टेक्निकल प्रॉब्लम है आपका। ठीक है ठीक है। पाकिस्तान कब तशरीफ़ लाए आप? हम पाकिस्तान आए हैं 14 अगस्त 1948 को। कैसे लगा पाकिस्तान? चौधरी रहमत अली। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ पाकिस्तान कैसा लगा? बात पूरी नहीं करने दी आपने। चौधरी रहमत अली जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रखा था, उनका इंतकाल कब हुआ? 1951। अच्छा, उनका इंतकाल कब हुआ? मौलाना जफ़र अली ख़ान का 1956। सर आगा खान का भी साल फरमाया उन्होंने। 1957। और सरदार अब्दुल रब नक्शा का कब इंतकाल हुआ? 1958। खान लियाकत अली खान कब शहीद हुए? 51। और कायद आज़म ने कब रहलत फरमाई? 1948। अब इन तमाम लोगों ने पाकिस्तान को बनाया था, इन तमाम लोगों ने पाकिस्तान को बनाया था, समझे आप? जी।
और अगर इन्होंने पाकिस्तान को बनाया था, अगर पाकिस्तान अच्छा होता, वो पाकिस्तान बनने के बाद इतनी जल्दी क्यों दुनिया से चले जाते? और आप बैठ के मुझसे पूछ रहे हैं पाकिस्तान कैसा लगा आपको? आप जिंदा हैं सर। हम ढीठ हैं, ढीठ, हम ढीठ हैं। मेरा पाकिस्तान ही नहीं है जिसका ख्वाब जो है कायद आज़म ने देखा था। इकबाल ने ख्वाब देखा था तो कायद ने हाँ, ख्वाब जिस देखे। ये वो भाई नहीं है। हम बात कर रहे हैं, हाँ, आप जाग रहे हैं? देखिए बोलो भैया। हम बात कर रहे हैं 23 मार्च 1940 है जो इजलास हुआ था, हाँ, उसके सदर थे कायद आज़म। जी, उन्होंने सदारती तकरीर में ये कहा था हाँ, कि हिंदुओं और मुसलमानों के फ़लसफ़े अलग हैं, तहज़ीब अलग है, तारीख़ अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के हीरोज़ को पसंद नहीं करते। हिंदुओं के जो हीरो हैं मुसलमान उनके ख़िलाफ़ बात करते, मुसलमानों के जो हीरो हैं उनके ख़िलाफ़ बात करते। अब जब देखिए ना, आपने खुद ही बात कर दी, ज़माना तो कैसे चेंज हो गया है। अब उनके जो हीरोज हैं वो हमारी हीरोइन के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं, नहीं तो कायद आज़म की बात बताई गई ना। नहीं सर, वो कायद ने फिल्मी हीरो के बारे में थोड़ी कहा था, जो सियासी, मगर जो सियासी रुझान था जो हमने सोचा था पाकिस्तान बनने के बाद वो होगा, वैसा नहीं रहा। अब देखिए, इसका मैं जवाब आपको समझाता हूँ कि जब लड़की ब्याह के दूसरे घर में जाती है, अपने घर से दूसरे घर में जाती है, वहाँ जाकर तमाम जुमला काम वाम करती है, काहे की वजह से? निकाह नामे की वजह से, है कि नहीं? अब देखिए, हमने भी जब एक घर छोड़कर दूसरे घर में आए, लेकिन निकाहनामा नहीं था, और बगैर निकाहनामे के इसी तरह काम हो सकता था जिससे हम उस जमाने में किया करते थे। बगैर आइन की हुकूमत चल रही थी। जी जी, असल में ये है कि जब पाकिस्तान बना तो जाहिर है कोई आइन नहीं था, और कायद भी हमें बहुत जल्दी छोड़ के चले गए। फिर ये बोझ लियाकत अली खां के कंधों में पड़ा, तो क्या करते हैं उसमें? ये बहरान जो है सियासी, तो वो चला आ रहा है। अब इन बातों को छोड़िए आप, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की हुकूमत को ले लीजिए। उनकी हुकूमत बरतरफ होने के बाद पाकिस्तान में सियासी बहरान आया, और अब तक जो है खुशम चल रहा है। उसके बाद 1956 में फिर दोबारा आइन आया, 58 में मार्शल आ गया, और बस खुश हुआ। अब तक ये हालत है कि जब दिल चाहता है उसका मार्शल आ जाता है। फिर 1962 का आइन, फिर उसके बाद याया खान का माशाल्लाह, फिर 73 का आइन, उसके बाद ज़ियाउल हक का माशाल्लाह, और फिर उसके बाद बात सुने। हाँ, मैं कह रहा था कि अब जो गुजरी हुई बातों को छोड़ें, मौजूदा सूरत हाल के बारे में कुछ कहना पसंद करेंगे आप? मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। पहले समोसे मंगवाइए विद केचप। पहले मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात कर लें। विद केचप? विद केचप नहीं, विदाउट केचप। हम अपनी मौजूदा सूरत हाल जो है आईने में देख के उचक जाते हैं, कोई चीज़ ठीक नहीं है, और यही मौजूदा सूरत हाल है। फिर भी हालात कैसे हैं? मियाँ सुपर, माहौल कैसा है? सुपर, हुकूमत कैसी है? वो तो है ही सुपर। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमने आपकी मंगनी तय कर दी है। कहाँ क्या, कब? आप इश्तहार देखें। जी सर, इश्तहार ख़त्म हुए। सर इश्तहार ख़त्म हो चुके हैं। हैं? कौन? मौजूद हैं आप? हाँ, है। सर, कायद की मुस्लिम लीग के बारे में क्या कहना पसंद? तब से देखिए, उस जमाने में मुस्लिम लीग जो थी एक होती थी। अब अली से देखकर ये तो कुछ बचा ही नहीं, पता ही नहीं चलता कौन सी मुस्लिम लीग को वोट देना है। इस दफ़ा आपने वोट किसको दिया? हमने पीपल पार्टी को। किसको? पीपल पार्टी को। क्यों? जब वोट ही नहीं डाला हमने तो किसी का भी नाम दे दो, तो क्या फर्क पड़ता है? तो वोट क्यों नहीं डाला आपने? भाई देखिए, जिसका नतीजा पहले से इल्म हो कि कौन सी पार्टी जीतेगी, तो फिर वोट डालने का फायदा क्या है?
मुस्लिम लीग खास ने जीतना था, जीत गई। देखिए इलेक्शन बहुत साफ शफाफ हुए थे, जो पार्टी मकबूल थी वही जीत गई। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम पहले समोसे मंगवाओ, ज़्यादा तुम बनने की जरूरत नहीं है तुमको। समोसे आपको मिलेंगे मगर रिकॉर्डिंग के बाद। 8वीं तरमीम में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि समोसे जो है वो 8वीं तरमीम के बाद मिलेंगे, ब्रेक रिकॉर्डिंग के बाद मिलेंगे। सर प्लीज़, रिकॉर्डिंग भी थोड़ी देर रह गई है ख़त्म होने में, ठीक है, आपको मैं वादा करता हूँ हाँ। कि समोसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, समोसे। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तालीम के बारे में आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान में तालीम होता है ना, बेहुदा सवाल आते हैं। मैं नहीं समझा। ज़ात दिखा दी ना अपनी, उतर है ना, बेहुदगी पे उतर है बुजुर्ग के साथ। मैंने क्या किया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तालीम के बारे में आप क्या सोचते हैं? पिछले 57 साल में किसी हुकूमत ने जरूरत नहीं की इस तरह का सवाल करने की। इसका मतलब यह कि तहजीब से गिरा हुआ है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम एक बुजुर्ग से कह रहे हो कि तालीम के बारे में कुछ पता है। माफी मांगो। किस बात की? माफी मांगो। किस बात की? माफी मांगो। मुझे माफ कर दें। समोसे। हाँ, समोसे समोसे वो मिल जाएंगे आपको। मेरा असल में मेरे प्रोग्राम का और आपका वक्त भी पूरा हो चुका है। हाँ, अगर प्रोग्राम का वक्त पूरा हो गया है तो एक काम करो, समोसे पैक करवा देना। मेरा नवासा है एहाब, वो खा लेगा। पैक करवा दो। बहुत अच्छा। हाँ। 23 मार्च का दिन आप सबको मुबारक हो। आइंदा साल किसी और मेहमान के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिर सो गए। खुदा हाफ़िज़।